Okay, so today we are going to find out that how we will find the median at the continuous series. Suppose we have a question of, you can say that the question is of continuous series in which we have equal intervals. For example, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. So these all are the इक्वल इंटरवल्स. ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी, मेन की क्लासेस में हमने डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के क्वेश्चंस किए थे. ये क्वेश्चन जो है हम अभी बेसिक से मीडियन निकालना सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी इंटरवल बने हुए हैं और तब हमें मीडियन फाइंड आउट करना हो तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो टेबल ऑफ एक्स गिवन है वो हमने एज इट इज रखनी है. देयर विल बी नो चेंज इन द टेबल ऑफ एक्स बिकॉज ऑलरेडी वी हैव इक्वल इंटरवल्स. टेबल ऑफ एफ भी हम एज इट इज रखेंगे, हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा. हमें पता है हमें सी एफ की टेबल बनानी पड़ती है मीडियन के अंदर. ठीक है, क्यों हम सी एफ की टेबल बनाते हैं, बिकॉज सबसे पहले आप मीडियन में निकालते हो मीडियन साइज. बट कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन साइज निकालने का फॉर्मूला है n/2 करके. जबकि हम कल जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के क्वेश्चन निकाल रहे थे वहां पे हम कैसे निकाल रहे थे, साइज ऑफ n+1/2 करके. So always remember that at the continuous series we will not use n+1, we will use n/2. यहाँ से फिर हम साइज निकालने के बाद उस साइज को हम चेक करते हैं सी एफ की टेबल पे वो कहाँ लाई कर रहा है. ठीक है, और फिर उसके बाद हम मीडियन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, दैट इज एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस सी एफ, यानी सी एफ में जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय एफ, एफ में जो वैल्यू आएगी और जितने का इंटरवल हमारे पास क्वेश्चन में चल रहा है. तो अब हम ये सब वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो एक्स की टेबल आपको एज इट इज रखनी है, एफ की टेबल रखनी है. सी एफ की टेबल कल मैंने आपको समझाया था. फर्स्ट टर्म एज इट इज 7 + 18 कितना हो जाएगा 25, 25 + 34 फिर आपका कितना हो जाएगा 59, 59 + 50 आपका कितना हो जाएगा 109. देन 109 + 35 कितना हो जाएगा 144, 144 + 20 कितना होगा 164 और 164 + 6 कितना हो जाएगा 170. तो ये लास्ट वैल्यू और इस एफ के सम की वैल्यू जो है वो दोनों क्या आती है, सेम आती है. जिससे पता चलता है कि हमने सी एफ भी सही फाइंड आउट करा है और एन का सम भी हमारा बिल्कुल सही है. अब एन की वैल्यू हमारे पास आ गई. अभी मैंने फॉर्मूले में आपको बोला है कि एन जो है वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 170. तो साइज ऑफ 170/2 तो कितना होगा 2 × 16, 2 × 5 = 10. 85th टर्म. अब जरा मुझे बताओ 85 जो है वो सी एफ में कहाँ पे लाई करेगा. सी एफ में 85 109 109 बिल्कुल ठीक है 109 के आसपास जो है वो लाई करेगा. तो ये जो 109 है इसके जस्ट सामने जो एफ में टेबल है, ठीक है, और जो एफ की वैल्यू आ रही है वो तो बन गया एफ, और इसके जस्ट सामने जो इंटरवल चल रहा है उसमें जो पहले वैल्यू दे रखी है यानी 30 हो जाएगा आपकी लोअर वैल्यू. ठीक है, तो एल भी बन गया हमारे पास, एफ एफ भी आ गया, एल भी आ गया. और इस 109 से जो ऊपर वाली टर्म होगी जस्ट 1 डिजिट जो अबव आएगा वो आपका होता है सी एफ. ठीक है, बड़े ध्यान से समझो कि सी एफ, एफ और एल हमने कैसे निकाला है. जब भी आप यहाँ पे मीडियन साइज निकाल लोगे, यहाँ पे एन की टर्म हमारे पास 170 है, 170 पुट किया डिवाइडेड बाय 2 85 है. 85 को हमने चेक किया कि सी एफ की टेबल में 85 कहाँ पे लाई करेगा. तो हम देखेंगे कि सी एफ की टेबल में 85 से थोड़ी सी बड़ी टर्म उसके आसपास कौन सी लाई कर रही है. तो हमने देखा 109 लाई कर रही है. तो 109 से जस्ट एक वैल्यू जो ऊपर होगी वो आपका बन जाएगा सी एफ. 109 के जस्ट सामने जो वैल्यू आ रही है एफ के टेबल में वो बन जाएगी एफ, और उसके सामने जो इंटरवल चल रहा होगा तो जो पहली वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट हो जाती है. क्लियर है सभी को दैट हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एल. अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज है. एल की वैल्यू हमारे पास 30 आ गया. ठीक है, n/2 आपने 85 निकाल लिया था. सी एफ आपके पास 59 हो गया. एफ की वैल्यू आपके पास 50 हो गई. और इंटरवल कितना कितना है क्वेश्चन में 10 10 का इंटरवल है. ठीक है, और 10 हमने यहाँ पर लिख दिया. अब आप इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, एंड द फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 35.2. ठीक है, समझ आ गया सभी को कैसे करना है ये क्वेश्चन. यस मैम. yes ma'am एक yes क्वेश्चन दे ma'am रही हूँ आप लोगों को, आप वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिए. ठीक है, लिखिए सबके पास एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ.
दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व. तो सबसे पहले यू विल क्रिएट टेबल ऑफ x. We have already have the equal intervals, so we don't need to change the table of x. So the table of x will remain same, that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, and then 40 to 50. 23. Now table of f. Just wait. Table of f. Table of f आपने as it is रखा. 8, 30, 30, then 40, then 12, and then 10. Now table of cf. ठीक है, cf की टेबल आपकी फर्स्ट टर्म एज इट इज 8, 8 प्लस 30, 38, 38 प्लस 40, 78, 78 प्लस 12, 90, 90 प्लस 10, दैट इज 100. और यहाँ पे भी आपका n का सम जो है वो 100 ही आ रहा होगा. ठीक है, द सम ऑफ n विल बी 100. नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला. ठीक है, तो मीडियन साइज निकालेंगे सबसे पहले, और वो निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, साइज ऑफ मैम n by 23 2. जस्ट वेट, चेक कर ले. मैम 21.2. नहीं, मैम 23. 21.2 गलत बोला. ठीक है, साइज ऑफ 100 by 2 हो जाएगा आपके पास 50. Yes, है ma'am. ना, क्या आ गया, 50 आ गया. अब बताओ जरा 50 किसके आसपास लाई 70. कराया आपने? 78. है ना, जस्ट एक ऊपर वाली टर्म तो बन गई CF, और 78 के जस्ट सामने वाली टर्म हो गई F, और यहाँ से आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 20. ठीक है, तो वी विल यूज ऑल दिस वैल्यू इन आवर फॉर्मूला, दैट इज L प्लस n by 2 n by 2 minus CF upon F into I. And when you will put all these values in this formula, L की वैल्यू रख देना 20, n by 2 आपने निकाल लिया है 50, CF आपके पास है 38, 38. F था आपके पास कितना आया था 40, 40. और इंटरवल आपके पास 10 का. जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 23. 23. ठीक है, 23 आ गया आप मैम. सभी का ये आंसर मैम. 23. मैम आ वेरी गया. गुड. तो ये मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में. मैंने मीन में भी आपको बताया था, जब आपको ऑलरेडी इंटरवल गिवन है ना तो बड़ा आसान सा लगता है. अब हमारे पास इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें इक्वल इंटरवल हमें गिवन ना हो, अनइक्वल इंटरवल हो. ठीक है, तो पहले हम उन्हें इक्वल बनाएंगे, फिर टेबल ऑफ एक्स, टेबल एफ और टेबल ऑफ CF बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये सामने यहाँ पे मेंशन कर दूँ, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे. देखिए, टेबल ऑफ एक्स है आपके पास 410 to 419, देन 420 से 429, then you have 430 to 439. ठीक है, फिर है आपके पास 440 से 449. now you have 450 to 459, then you have 460 to 469, 469, and then 470 to 479. ठीक है, 479. now you have table of F. table of F आपके पास 14, 20, 42, 54, then 45, उसके बाद 18, और लास्ट में है 7. ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है? से माइनस करेंगे 4 हाँ. 409.5. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज अनइक्वल इंटरवल. इसमें आप क्या करोगे, इक्वल बनाओगे इंटरवल को. तो आपने इक्वल कैसे बनाना है कि टेबल ऑफ एक्स के अंदर लेफ्ट में 0.5 कम करोगे और राइट में 0.5 बढ़ाओगे, तो ये बन जाएगा 409.5 से 419.5. ठीक है, इस तरीके नेक्स्ट बनेगा 419.5 से 429.5, एंड सो ऑन करते जाना. लास्ट इंटरवल आपका बनेगा 469.5 से 479.5. वेरी गुड. नाउ टेबल ऑफ एफ एज इट इज रखोगे 14, 20, 42, और यहाँ से CF की टेबल बनाओगे. करो सब इतना काम.
हाँ जी, देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। टेबल ऑफ एक्स आपको जो गिवन थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, दैट वाज अनइक्वल इंटरवल। तो पहले उन्होंने इसे इक्वल इंटरवल में कन्वर्ट किया। इक्वल इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट से 0.5 कम किया, राइट में 0.5 बढ़ाया। तो 409.5, 419.5, 419.5, 429.5 एंड सो ऑन। इस तरीके करते हुए लास्ट इंटरवल बना 469.5 से 479.5 तक, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 10-10 का इंटरवल, 10-10 का इंटरवल सब में आके टेबल ऑफ एफ आपको एज इट इज रखनी थी। टेबल ऑफ सी एफ बनाई। सी एफ कैसे बनाई थी, पहली टर्म एज इट इज 14 प्लस 20 34, 34 प्लस 42 76, 76 प्लस 54 एंड सो ऑन करते हुए टोटल आपके पास आती 200 और एन का सम भी 200। वेरी गुड। यहाँ से मीडियन साइज निकाला, दैट इज n बाय 2 करके, n था 200 बाय 2 यानी 100 आ गया। अब आपने देखा ये 100 सी एफ में जो था वो नियर अबाउट आ रहा था 130 के, ठीक है। तो 130 से जस्ट ऊपर वाली टर्म आपकी सी एफ बनेगी, मतलब द वैल्यू ऑफ सी एफ विल बी 76। 130 के सामने जो एफ में टेबल में वैल्यू है वो आपका एफ की वैल्यू हो जाएगी 54 और उसके सामने आपका लोअर इंटरवल बन रहा है 439.5, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए राहुल। नेक्स्ट पेज पे आपने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। एल की वैल्यू 439.5 प्लस एन बाई 200 था, सी एफ 76 आया, एफ का 54, सॉल्व किया। 40 by 9 and 40 by 9 is 4.4 and then you will add this with 439.5, you will get the final result that is 443.94। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब देखो राहुल, आपने जब ये क्वेश्चन किया आपको कहीं कटिंग करने की जरूरत पड़ी? कहीं जरूरत नहीं पड़ी होगी, बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड कि हाँ मुझे ये स्टेप जो है करने हैं। अगर आप इस चीज से फोकस्ड होगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वहां पे आपको छोटे से भी कटिंग जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे सबको समझ में? ठीक है राहुल, थैंक यू। ओके मैम। जिन बच्चों के गलत आए थे आंसर समझ में आ गया, क्या मिस्टेक करी थी आपने? क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए टेबल ऑफ एक्स है आपके पास। अब हम इसमें फिर से अनइक्वल इंटरवल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50 to 80, क्वेश्चन हमारे पास 50 to 80, देन 80 to 100, फिर है हमारे पास 100 से 110, ठीक है। फिर है हमारे पास 110 से 120, फिर है हमारे पास 120 से 130, देन वी हैव 130 to 150, then we have 150 to 180 and then 180 to 200, 180 to 200, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। टेबल ऑफ एफ है हमारे पास 3030, दिस इज 127, दिस इज 140, दिस इज 240, this one is 176, this one is 135, this one is 20 and this one is 3। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम पहली बार कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप जो टेबल ऑफ एक्स बनाओगे वो एज इट इज बनाओगे, ठीक है। इसमें कोई लेफ्ट में ऐड करना या राइट में ऐड करने वाला केस नहीं करोगे, क्योंकि उसको करने से भी हमारे पास इक्वल इंटरवल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हम एज इट इज रखते हैं इस क्वेश्चन को 50 से 80, ठीक है, 80 से 100, 100 से 110, 110 से 120 एंड सो ऑन, जो हमारा चल रहा है लास्ट तक 180 से 200 एज इट इज रखना, कोई चेंज नहीं करना। टेबल ऑफ एफ भी एज इट इज रखेंगे 30, 127, सारा काम वैसे ही करना है जैसे आपने अभी इक्वल इंटरवल वाले क्वेश्चन में किया था, 240 एंड सो ऑन। यहाँ से सी एफ बना लो, सी एफ की टेबल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। मीडियन साइज निकाल लो, मीडियन साइज वही n बाय 2 करके। बताना जरा n की वैल्यू क्या है, बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
n। एक बच्ची ने बोला है 871 डिवाइडेड बाय 2, यही आ रहा है 871। यस मैम, यही आ रहा है। इसको Yes, डिवाइड ma'am. किया आपने, इसको डिवाइड करके 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 5 द 10, मैम 435.5। 435.5। 435. ठीक है, अब CF में बताओ ये 435.5 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है? CF की टेबल बोलना, 30 प्लस 127 कितना आया था? CF की टेबल बोलो। 157. 157, फिर क्या था? 297. 297। फिर क्या है? 537. 537, देन फिर बोलो 713. 713, फिर नेक्स्ट 848 840. 848. 848, एंड उसके बाद 868. 868 868, और फिर आ गया 87। 871. अब ये 435.5 जो है वो हमारा लाई करेगा 537। 537. तो Yes, इससे ma'am. ऊपर वाली टर्म आपकी CF बन जाएगी, 537 ma'am. के सामने जो वैल्यू है वो आपका F बन जाएगा, और उसके सामने जो Yes, ma'am. वैल्यू है इंटरवल की वो L हो जाएगी। अब इस इंटरवल में देखो कितना डिफरेंस है, 10 का 10 डिफरेंस है, का 10। आई Yes, की ma'am. वैल्यू 10 पुट करोगे, ठीक है। Okay, ma'am. अगर मान लो कोई और वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ 832 आ जाता, फॉर एग्जांपल 832 आता, तो 832 लाई करता आपका यहाँ पर 848, और उससे ऊपर वाली टर्म, तो 848 के सामने मान लो इंटरवल है, उसमें आपके पास 30 का डिफरेंस होता, ठीक है, 30 का इंटरवल होता, तो आप आई की वैल्यू फिर 30 पुट करते, मतलब जो इंटरवल आपका लाई कर रहा होगा उस इंटरवल के बीच में देख लेना कितना डिफरेंस आ रहा है। 5 का आ रहा है तो आई की वैल्यू 5 लिख देना, 10 आ रहा है तो आई की वैल्यू 10 लिख देना, 30 आ रहा है तो आई की वैल्यू 30 पुट कर देना, ठीक है। अब समझ आ गया सबको आई की वैल्यू क्या पुट करनी Yes, है, ma'am. ठीक है। तो अब यहाँ Yes, पे ma'am. एल की वैल्यू पुट कर दो, एल आ गया आपका 110, n/2 आपके पास 435.5 था, CF आपने निकाल लिया दैट इज 297, F की वैल्यू भी आपके पास है, और इंटरवल आपके पास यहाँ पे है 10 का। तो बताइए जरा मुझे कि क्या रिजल्ट आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस आंसर? 115.77. वेरी गुड, आंसर आएगा आपके पास Ma'am, दैट इज 167.7. 115 77. 115, हाँ 115.77, 0.77. वेरी Yes, गुड, ma'am. बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका आंसर आएगा 115.77। अगर कोई कह रहा है 116 कह रहा है, ठीक है, तो उसने राउंडिंग फिगर करके करा है, पर कोशिश करना बेटा कि आप जो आपके पास आंसर आ रहा हो कैलकुलेटर से सॉल्व करके वही आंसर आप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो दैट इज 115.77 जो है वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन भी कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करें आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ट्राई करें। मैम हाँ जी बोलिए। मैम ऐसा कुछ कंपल्शन होता है क्या जो हमारा नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, आपके पास मार्क्स लेस देन का केस अभी नहीं लेते, कल करेंगे हम मार्क्स लेस देन का। आपके पास क्वेश्चन में बोला हुआ है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, एंड टेबल ऑफ एफ दे रखा है। मिड वैल्यू आपके पास 5, 15, 25, देन 35, उसके बाद है आपके पास 45, एंड देन यू हैव 55, ठीक है, 55। टेबल ऑफ एफ है आपके पास 4, 6, then 10, then 7, then you have 3, and then you have 2, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है मीडियन, और मीडियन निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें इंटरवल की ज़रूरत होती है, सो दैट उस इंटरवल में हम लोअर लिमिट वाला इंटरवल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब मिड वैल्यू दे रखी है तो हमें पता है टेबल ऑफ एक्स जब बनाएंगे तो 5 मिड वैल्यू कब आती है, जब इंटरवल हमारे पास क्या हो, 0 से 0 से 10 हो, 5 10 होता है। 0 से 10 हो। 15 कब आएगी, जब 10 से 10 to to 20. 20. 25 कब आएगी, जब 20 to 30 होगा। इसी तरीके से हम आगे 35 कब आएगा, जब 30 to 40 का इंटरवल होगा।
देन 42 50 का इंटरवल होगा तब 45 आएगा हमारे पास, और जब 50 to 60 का इंटरवल होगा तब हमारे पास क्या आएगा, 55 आएगा। तो टेबल ऑफ एक्स बन गई, टेबल ऑफ एफ आपके पास है, सी एफ की टेबल भी आपके पास है। क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करिए, एफ का सम निकालिए, मीडियन साइज को कंपेयर करो सी एफ की टेबल में कि क्या सी एफ बनेगा, एफ बनेगा, एल बनेगा, और इसका रिजल्ट फाइंड आउट करोगे। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, आपसे भी मैच कर लेना। इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आना चाहिए दैट इज 26। ठीक है, so this is the homework to all of you. You have to complete this, and tomorrow we will do some more questions of exercise, and here our median exercise will be completed. ठीक है, तो कल हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो यस मैम जाएगा। आ गया 26 आ गया, बहुत मैम जल्दी आ गया आंसर। गया। 26 आ गया। चलो सेक्शन सी इंटेलिजेंट हो गया। चलिए कल हम इसमें और क्वेश्चंस कवर करेंगे। Yes, अभी हाँ जी, अगर इसमें भी अगर किसी का डाउट होता है तो कल हम इसके डाउट्स लेंगे।